चलो देखो, बहुपद का इससे पहले हम 1 से 45 तक का जो ऑब्जेक्टिव है देख चुके थे। अब है ना 46वां ऑब्जेक्टिव, देखो क्या कर रहा है। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर अगर नहीं आता है पढ़ने तो इसको एक्स के पावर 2 भी पढ़ सकता है। 2 को है ना स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल शून्य को ही कहते हैं। समझ गए? 0 के मूल कितना हो? अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है, और प्लस का मतलब योग होता है। तो तुमने पढ़ा है द्विघात में बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसी को कहते हैं माइनस डी बटे के। तो शून्यकों का योग ही हो रहा है, तो शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस, तो दे देंगे माइनस। उसके बाद एक्स का गुणांक, तो ये है एक्स, है ना। इसका गुणांक कितना है? तो ध्यान रखना, ये -2। एगो माइनस तो फॉर्मूले में है, एगो और माइनस है एक्स का गुणांक, तो हो गया। और बटे के, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर ही है, एक गुणांक क्या है? एक को नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहता है, तो एक रहता है। समझ गया? इसको बनाओगे तो माइनस इंटू माइनस जाता है प्लस, जो कि लिखाएगा नहीं, सीधा रहेगा 2/1 बराबर 2/1 बराबर होता है 2। बटा के नीचे एक का कोई माने नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? सीधे 2। समझ गया? किसी चीज को बना देना, बनाएगा तो सीधा रहेगा। उसके बाद देखो 47वां क्वेश्चन। यदि बहुपद एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इसको कहते हैं इंटू, है ना, अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का एक गुणनफल है। समझना, कोई चीज नहीं तो गुणनफल है। अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यानी शून्यकों का गुणनफल का क्या होगा मान। पीएफ से कंफ्यूज नहीं होना, बहुपद यही है। समझ गया? तो यह द्विघाती बहुपद है, लेकर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? -2/। शून्यकों का गुणनफल याद रखना होता है C/A, यानी इसको कहते हैं अचर पद और बटे एक्स का गुणांक। फिर में देखेंगे अचर पद कितना है। अचर पद भूल गया, अचर पद जिसमें ABCD का कोई अक्षर नहीं लगा रहता है उसको कहते हैं। तो अचर पद इसमें है 10। अगर नहीं मेहनत करेगा तो फेल होने से भगवान नहीं रोक सकता है तुमको, सब पढ़ाया गया है। अचर पद है 10, और बटे स्क्वायर का गुणांक देखेंगे कुछ नहीं है तो 1, यानी 10/1 बराबर 10। समझ गया? कितना होगा? 10। ये ऑप्शन सही होगा, 10 वाला। उसके बाद बहुपद y के पावर 3 -2y के पावर 2 -√3y प्लस 1/2 का घात है। ये बहुपद के घात कितना है, इनमें से बतावे की है। तो बहुपद के घात देखिए, सबसे ज्यादा पावर कितना है इनमें? 3 है। y के पावर 3 है, तो ये पूछी छाओ। ये बहुपद के घात कितना है? 3। तो 3 कहाँ हो? सी में हो, तो सी ऑप्शन सही होते। समझ लीजिए। उसके बाद 49वां क्वेश्चन देख। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो बहुपद है। शून्यकों का क्रमशः दे दिया है। क्रमशः का मतलब होता है लाइन बाय लाइन समझना। शून्यकों का योग है इसमें 2 और गुणनफल है -15, तो बहुपद क्या होगा? तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है, तो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको भाषा पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों का योग दिया हुआ है क्रम से तुम्हें 2, तो हो जाएगा 2 एक प्लस प्लस
शून्यकों का गुणनफल तुमको दिया हुआ है -15, तो प्लस तो पहले से है, तो अल्फा इंटू बीटा देंगे -15 बनाएंगे तो होगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस इंटू माइनस -15 के 15, यही बहुपद होगा एक्स स्क्वायर -2x -15। तो देखेंगे में कहाँ है एक्स स्क्वायर -2x -15, ये है, तो बी ऑप्शन सही होगा। समझ गया। उसके बाद देखो 50वां क्वेश्चन, यदि ax के पावर क्यू प्लस bx प्लस x प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल है। तो त्रिघाती बहुपद में दो अन्य शून्यांक तेकर गुणनफल होता है। सीधा याद रख, इसमें दिमाग मत लगाना, नहीं तो दूसरा सवाल छूट जाएगा। सीधे होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसलिए होता है अन्य शून्य का गुणनफल दो, तो उसका होता है C/A। न तो देख लेना, जो कंफ्यूज करने वाला सवाल है परीक्षा में छोड़ देना, उसको बाद में देखना, समय बचेगा, नहीं तो इसके चक्कर में जो अच्छा सवाल होगा बनने वाला सुविधा वाला वो छूट जाएगा। समझ गया, ये उतारो।